हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। दोनों मोस्टली सेम सी चीज़ है, एक छोटा सा डिफरेंस है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम समझें कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली क्यों पढ़ रहे हैं। अगर अपन एंशियंट इंडिया में जाएं तो सोर्सेज ऑफ हिंदुज़म वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हिंदू सोसाइटी थी ना, जो पास्ट में थी 2000-3000 साल पहले भी जो सोसाइटी थी, मान लो ये अगर हिंदू सोसाइटी है 3000 साल पहले वाली, तो सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ पीपल, ये तो सबको पता है। लेकिन एक सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक सोसाइटी का कौन होता है? सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक हिंदू सोसाइटी में इंडिविजुअल नहीं था, फैमिली थी। फैमिली को एक यूनिट माना जाता था और वो फैमिली से अलग अलग फैमिली से जुड़ के पूरी सोसाइटी बनती थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है हिंदुज़म में कि फैमिली को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी माना जाता था, इंडिविजुअल को नहीं माना जाता था। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली फैमिली कैसी होती है? एक आदमी होता है, उसके बच्चे होते हैं तो बीवी भी होगी, पक्की बात। फिर उसके बच्चों की भी बीवियाँ आती हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे होते हैं, मतलब इसके पोते हो जाएंगे, और फिर उनके बच्चों के भी बच्चे आगे होंगे। तो ऐसे फैमिली बढ़ती जाती है। तो ये एक मेल कॉमन एंसेस्टर है ना, इसके नीचे के जितने लोग हैं ये इसकी पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई। अब इसमें ये जो बेटी है, ये दोनों तो बेटे हैं, इनकी वाइफ आ गई, इनके बच्चे हो गए, ठीक है। लेकिन ये बेटी है, इस पर मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये बेटी इस जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबर तभी तक रहेगी जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक ये अनमैरिड है। जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी वैसे ही ये किसी और की जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उसका पार्ट बन जाएगी जाके, समझ गए? इसलिए तब तक ही मेंबर है जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। मान लो ये दूसरी फैमिली से इसको भगा देते हैं, ठीक है, या डिजर्ट कर देता है इसका हस्बैंड, या खुद आ जाती है वापस, तो ये वापस इस फैमिली का पार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बच्चे, जो इसके बच्चे हैं दूसरी फैमिली में हुए, वो इस फैमिली का पार्ट नहीं होंगे। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया शॉर्ट में। अब इसमें इंटरकेसेस अगर अपन देखें तो डॉटर का मैंने आपको बता ही दिया कि वो फादर की जॉइंट फैमिली से शादी में हट जाती है, दूसरी जॉइंट फैमिली में जुड़ जाती है। लेकिन अगर वापस आ जाती है, मतलब पति मर गया दूसरा और वहाँ घर वाले नहीं रख रहे या डिजर्ट करके भग गया, कुछ भी रीज़न हुआ, तो वापस फादर की जॉइंट फैमिली का पार्ट बन जाती है। लेकिन उसके बच्चे नहीं बनते, ठीक है। इसके बच्चे हमेशा उसी दूसरी वाली फैमिली के जहाँ शादी हुई है उधर का ही पार्ट रहेंगे। ऐसे इलेजिटिमेट जो सन होता है वो भी मेंबर होता है जॉइंट फैमिली का, फादर जॉइंट फैमिली का। अनबॉर्न चाइल्ड होता है वो जॉइंट फैमिली का टैक्सेशन पर्पसेस के लिए बच्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल नहीं होता। अब बात करें नए मेंबर कैसे आते हैं और हटते कैसे हैं, किन किन रीजन से जॉइंट फैमिली से मेंबर हट सकता है या फिर नया मेंबर आ सकता है, ठीक है। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स। अगर नया मेंबर जुड़ रहा है तो या तो वो शादी से जुड़ेगा, मतलब आपका बेटा है उसकी बहू आ जाती है तो वो आपकी फैमिली का पार्ट हो गई, या बाय बर्थ आपका बेटा है उसका बच्चा हो गया, आपका पोता आ गया तो वो आपकी फैमिली का पार्ट बन गया, या फिर अडॉप्ट कर लिया आपके बच्चे ने या आपने तो वो भी आपकी फैमिली का पार्ट हो गया। नए टाइज बन जाते हैं अडॉप्ट करते ही नई फैमिली के साथ, तो वो पार्ट हो गया। तो नए मेंबर इन 3 तरीकों से आ सकते हैं, मैरिज, बर्थ या अडॉप्शन। जा कैसे सकते हैं? एक तो डेथ, मर गए तो वैसे अब नहीं रहना मेंबर। कन्वर्जन, आपने अपना धर्म चेंज कर लिया तो आप नहीं पार्ट रहते हो। आपने एक नॉन हिंदू से शादी कर ली तो आप नहीं पार्ट रहते हो, ठीक है। और आपने अपने घर का बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दिया किसी और को तो आप पार्ट नहीं रहते हो। और डॉटर की शादी हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया तो वो दूसरी फैमिली का पार्ट बन जाती है। तो ये तरीके हैं कैसे आप हट सकते हो जॉइंट हिंदू फैमिली से, और ये तरीके हैं कैसे आप नए मेंबर जोड़ सकते हो। आप सारी फैमिली वाले मिलके कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को अपनी फैमिली का पार्ट नहीं बना सकते, समझ गए? ये ही तरीकों से बनेगा मेंबर, वरना नहीं बनेगा। उसके बाद एक आदमी जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं, मतलब अकेला पूरा वो जॉइंट हिंदू फैमिली का उसको दर्जा नहीं मिलेगा, एक आदमी को नहीं मिलेगा, 2 तो होने ही चाहिए कम से कम। फिर एक मेंबर अगर अलग से रहना चालू कर देता है जॉइंट फैमिली में से जाके, ठीक है, तो भी उसका जॉइंट स्टेटस रहेगा ही फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज शेयर एज अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। वीएम पटेल वर्सेस केएम पटेल 2000 का केस है, इसमें डिसाइड हुआ है। अब जैसे अपन क्या जनरल डे टू डे लैंग्वेज में जॉइंट फैमिली जो टर्म यूज़ करते हैं कि साथ साथ रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं, तो वो जनरल टर्म से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सारे बच्चे अलग अलग रह रहे हैं तब भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट रहेंगे। वो जो न्यूक्लियर जॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अपन को यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। वही कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी इस चीज़ में लोग, तो इधर कंफ्यूज मत होना।
एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए तो जॉइंट हिंदू फैमिली ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। ज्यूरिस्टिक पर्सन बोले तो जैसे कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है, तो कंपनी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ने आपके खाने में कीड़ा दे दिया तो आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। ये डिसाइड हुआ था छोटेलाल वर्सेस झंडेलाल में, AIR 1972 का केस है ये। इसके बाद बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, और जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या अंतर है। सबसे पहले तो देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्ड कहाँ यूज हुआ है, ये टर्म कहाँ यूज हुई है। ये टर्म यूज होती है कुछ टैक्स और रेवेन्यू के स्टैट्यूट्स में, जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूज किया गया है, जॉइंट हिंदू फैमिली यूज नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 में एक पर्सन की डेफिनेशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन माना गया है, लेकिन ये स्टैट्यूट जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये कहीं डिफाइन नहीं करता कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। तो हमको डिफरेंस जानना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आखिर कोई डिफरेंस है कि नहीं है, क्योंकि ये यूज़ क्यों, अलग से टर्म क्यों यूज़ हुआ और डिफाइन भी नहीं किया। तो कुछ केसेज ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो मेन डिफरेंस ये है, देखो जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या हिसाब है, मिताक्षरा डॉक्ट्रिन जो है, मिताक्षरा स्कूल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जब बात करता है ना, तो वो एक अनडिवाइडेड फैमिली को कॉर्पोरेट बॉडी की तरह मानता है। लेकिन जो फर्स्ट रिक्विजिट है जॉइंट फैमिली मानने का, वो फैमिली यूनिट है, मतलब आपस में रिलेशन, बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन, माँ, ये सब, मतलब पत्नी, ये सारे रिलेशन मिला के जॉइंट हिंदू फैमिली बनाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा रिक्विजिट है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन तब भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली जाने जाएंगे क्योंकि उनके रिलेशन हैं, ठीक है। तो फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाने का पहला क्राइटेरिया प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहला क्राइटेरिया है कि वो एक फैमिली यूनिट है। समझ गए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टर्म है वो मेनली यूज किया टैक्सेशन और रेवेन्यू स्टैट्यूट्स में, ठीक है, फॉर द पर्पसेज ऑफ टैक्सेशन और अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। तो इस काम के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टर्म यूज किया गया है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो है कि उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकते हो, लेकिन आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं हो सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था गाइस, जो ये टॉप मोस्ट असेंडेंट होता है ना, लीनियल असेंडेंट, मेल असेंडेंट, इसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। ये बेसिकली फैमिली का मैनेजर होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, मैं तो बस आपको बता रहा था। तो गाइज ये हो गया हमारा लेक्चर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। मेनली सेम ही चीज़ है टैक्सेशन पर्पस के अलावा। यहाँ पे सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे फैमिली लॉ के बाकी वीडियो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।